रामपुरी चाकू के लिए मशहूर रामपुर में आजम खान की 5 दशक की सियासी सल्तनत इन दिनों चाकू की नोक पर है। 2022 में हुए उपचुनाव में सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान को भाजपा शिकस्त दे चुकी है। अब भाजपा फिर इसे दोहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। रामपुर में चुनाव अखिलेश वर्सेस आजम खान हो चुका है। आजम का वोट बैंक सपा कैंडिडेट मोहिबुल्ला को सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाजपा ये मौका गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए योगी आदित्यनाथ 2 बार रामपुर आ चुके हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहती, इसीलिए तमाम मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए कहीं ना कहीं सपा पर कुछ गंभीर आरोप खुले मंच से लगाती नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ 2 बार सीएम योगी आए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में चुनावी कमाल संभाल चुके हैं। बसपा भी रेस में बनी हुई है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद रामपुर में दलित हक की बात कर चुके हैं। दूसरी ओर फैमिली के साथ जेल में कैद आजम खान के सामने अपना साम्राज्य बचाने का चैलेंज है। अखिलेश और आजम के रिश्तों में आई तल्खी ने रामपुर चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि रामपुर में अंदर खाने अखिलेश दिल्ली के इमाम के बूते आजम का किला ध्वस्त करने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि 55% मुस्लिम वोटर होने के बावजूद सपा के लिए रामपुर में सियासी विरासत को बचा पाना आसान नहीं होगा। अब बात करें कि क्या 3 वजह हैं, तो पहले यहां पर देखें कि सपा ने दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्ला को रामपुर से उतारा। मोहिबुल्ला बड़ा मुस्लिम चेहरा है, मगर कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। आजम के समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। सपा की लोकल यूनिट भी उनके प्रचार में साथ नहीं है। दूसरी तरफ आसिम रजा जो उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी है, उनका भी विरोध देखने को मिला। वहीं बसपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बसपा ने जीशान खान को मैदान में उतारा। उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन आजम की पठान बिरादरी से आने की वजह से वो मोहिबुल्ला की राह मुश्किल कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वे रामपुर में सीए एनआरसी का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों के जख्मों को कुरेद रहे हैं। भाजपा ने जहां घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव मैदान में उतारा, तो 2022 में हुए लोकसभा के उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को हरा दिया था। घनश्याम पुराने सपाई हैं और आजम के करीबियों में शुमार हैं। सपा के पुराने वोट बैंक पर भी अभी तक लोधी की पकड़ है। एक्सपर्ट की मानते हैं तो मुस्लिम बहुल आबादी वाले रामपुर में भाजपा कास्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जिससे कि यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, रामपुर में आजम खान का अच्छा खासा दबदबा रहा है, जिसकी वजह से मायावती की नजर इसी बात पर बनी थी कि किसी तरीके से आजम खान को अपने पाले में लाया जाए। जब रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में सपा की हार हुई थी और आजम खान के करीबी आसिम रजा हारे, तो मायावती ने अखिलेश पर ही आरोप लगाए थे कि सीट का अखिलेश ने सौदा किया था। ये सारी रणनीतियां मायावती की इसी कोशिश में थी, इसी जुगत में थी कि वे आजम खान जैसे बड़े मुस्लिम कद्दावर नेताओं को अपने साथ जोड़ लें। लेकिन शुरुआत से ही आजम खान सपा के साथ बने रहे। भले ही समय समय पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की हो, लेकिन उनकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ सपा के अंदर तक बनी रही। उन्होंने किसी अन्य पार्टी का साथ लेकर अखिलेश को धोखा नहीं दिया। जैसा कि हमने देखा था पिछली बार जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे, तो अखिलेश ने उनसे मुलाकात तक नहीं की थी। लेकिन इस बार जब टिकट वितरण की बात आई, जैसे मुरादाबाद सीट की बात कर लें या फिर बात कर लें हम यहाँ पर रामपुर की, मुजफ्फरनगर की, ऐसी कुछ बड़ी सीटों के टिकट वितरण की बात आई, तो अखिलेश यादव आजम खान से सलाह मशवरा लेने पहुंचे। और अब जो स्टार प्रचारकों की सूची भी सामने आई है, उसमें आजम खान का नाम भी है। यानी कि अखिलेश आजम को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन आजम के समर्थक अखिलेश के खिलाफ हैं। और दूसरी तरफ बसपा भी सीट पर यही माहौल बनाना चाहती है कि भाई किसी तरीके से वह मुस्लिम समुदाय का साथ लेना चाहते हैं, चाहे आजम के ही नाम का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। अगर हम देखें, बसपा प्रत्याशी भी आजम खान के उनके समर्थकों को साथ लाने के लिए उनके समर्थन में नारे करते नजर आ। उनका यह भी कहना है कि आजम तो भाई हमारे भाई हैं, करीबी हैं, मुस्लिम कद्दावर नेता हैं, तो हम उनका साथ क्यों ही छोड़ें। तो ये एक अलग रणनीति है अखिलेश से आजम को दूर करने के लिए, लेकिन इसमें कितनी कामयाब होगी बसपा, कितनी कामयाब होगी भाजपा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।